नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं डॉली लूना एसकेएम परिवार की ओर से आपका हिंदी ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। तो प्यारे बच्चों, आज हम अपनी पाठ्यपुस्तक हिंदी क्लास थर्ड की जो हिंदी बुक है उसका डिस्कवरिंग बुक में से चैप्टर नंबर 2 खुशी के त्योहार प्रारंभ करने जा रही हैं। तो आज हम इसको प्रारंभ करेंगे। यह एक कविता है जिसमें कवि ने खुशी के त्योहारों के बारे में चर्चा की है। तो सबसे पहले हम यह भी जाने पड़ेंगे। तो यह भी जाने में वसंत के मौसम में पेड़ फूलों से लद जाती हैं। तो क्या होता है, जब बसंत का मौसम होता है तो पेड़ कैसे हो जाती हैं, फूलों से भर जाते हैं। भारत में अनेक त्योहार जैसे होली, ईद, क्रिसमस, गुरु पर्व आदि धूमधाम से मनाए जाते हैं। त्योहार हमें अनेकता में एकता का संदेश देता है। तो कवि यहाँ कहता है कि भारत में अनेक त्योहार मनाए जाते हैं, जैसे कि हम सब जानते हैं, जैसे होली है, ईद है, क्रिसमस है, गुरु पर्व है आदि बहुत ही खुशी से मनाए जाते हैं। तो ये जो त्योहार है वही हमारी अनेकता में एकता का संदेश देते हैं, यानी हम सब मिलकर इन त्योहारों को मनाते हैं। अब हम कविता प्रारंभ करने जा रही हैं। उपहारों की खुशबू लेकर जब जब आते हैं त्योहार। कवि यहाँ कह रहा है कि उपहारों की खुशबू यानी उपहार मिलने की खुशी लेकर आती हैं ये जो त्योहार है। ऐसा ही होता है ना कि जब कोई त्योहार होता है तो हमें कुछ ना कुछ उपहार अवश्य मिलता है, नाना नानी की तरफ से, मामा मामी की तरफ से, मम्मी पापा की तरफ से। तो ये हमारे लिए खुशबू लेकर आते हैं। त्योहारों का आना जिसे खुशियाँ एक रंग हजार। त्योहारों का आना जैसे खुशियाँ एक हजार। तो त्योहार आते हैं तो उससे हमारे लिए अनेक खुशियाँ आती है, अनेक त्योहार हम सेलिब्रेशन करते हैं और हमें बड़ी खुशी होती है। जैसे कि हम दिवाली मनाते हैं तो दिवाली में लाइटिंग वगैरह करते हैं और पटाखे जलाते हैं तो हमें खुशियाँ मिलती है ना, कितनी खुशियाँ मिलती है। दिवाली का जो मौसम होता है, मतलब पटाखे जलाने का टाइम होता है, वो हमें हमारे लिए कितनी खुशी की बात होती है। तो हमें बहुत मज़ा करते हैं, इंजॉय करते हैं। लेकिन पटाखे भी हमें सीमित मात्रा में चलाना चाहिए क्योंकि इससे प्रदूषण बढ़ता है। तो इसीलिए हमें खुशी मनानी चाहिए, लेकिन खुशी में इतनी भी आगे न बने कि हमें ये पता ही ना चले कि हमें बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो रहा है। इसलिए हमें पटाखे भी सीमित मात्रा में चलाने चाहिए। आगे देखते हैं कवि क्या कहता है इस कविता में। जब लहलाती आती है फसलें तो खेत मनाते हैं त्योहार। यानी कवि कह रहा है कि जब लहलाती है फसलें, आती नहीं है, इसमें आती शब्द वैसे ही जुड़ गया है। तो कवि कह रहा है कि जब लहलाती है फसलें तो खेत मनाते हैं त्योहार। कवि कह रहा है कि जब खेतों में फसलें लहलाती है तो ये देखिए, जैसे कि ये फसल लहला रही है तो जो फसलें खेतों में जब फसलें लहलाने लग जाती है तब खेत का त्योहार होता है, यानी खेत तब त्योहार मनाते हैं। क्योंकि खेत में तो लहलाती हुई फसलें ही अच्छी लगती है ना, सुनसान जगह तो अच्छी नहीं लगती है ना। तो ये खेत में लहलाती हुई फसल देखिए आप कितनी अच्छी लग रही है। तो कवि यही कह रहे हैं कि जब खेतों में लहलाती है फसलें तो खेत मनाती हैं त्योहार। उस समय खेत त्योहार मनाती है। तो सभी का अपना अपना समय होता है त्योहार का सेलिब्रेशन करने का। अगली पंक्तियां हैं। जब फूलों से लदती है डाली तो पेड़ मनाते हैं त्योहार। कवि कह रहा है कि जब फूलों से डालियां लद जाती है तो पेड़ मनाते हैं त्योहार। पेड़ों पे जब बहुत ज़्यादा फूल आ जाते हैं तब उनका त्योहार होता है। तो अब आप देखिए बगीचे में कितने सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे फूल खिले हुए हैं। तो ये फूल आपस में बातें करती हैं, लहलाते रहती हैं। तो ये फूल जब खिलते हैं और तो पौधे पे जब ये फूल खिलते हैं, लहलाते हैं, तब इनका त्योहार होता है। यानी जो पौधे होते हैं, जो पेड़ होते हैं, तब वो इस त्योहार को मनाते हैं। उनके लिए तो वो समय ही उनका त्योहार होता है। तो आप देखिए आप कितने सुंदर प्यारे प्यारे फूल है ना। तो कवि यहाँ कह रहा है कि जब फूलों से लदती है डाली तो
पेड़ मनाते हैं त्योहार। तो पेड़ कब, अगर आपसे पूछा जाए कि पेड़ त्योहार कब मनाते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा कि जब फूलों से डालियां लद जाती है तब पेड़ अपना त्योहार मनाते हैं, अपना उत्सव मनाते हैं। उनके लिए वो समय खुशी का समय होता है जब उनके ऊपर बहुत ज़्यादा मात्रा में फूल लग जाते हैं और वो फूलों से भरे हुए दिखाई देते हैं, सुंदर सुंदर दिखाई देते हैं। उस समय फूल अपना त्योहार मनाते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा कि जब पौधों पर फूल लग जाते हैं तो वो अपना त्योहार मनाते हैं, अपना उत्सव मनाते हैं। इस तरीके से हमें उत्तर देंगे इस प्रश्न का। तो अब आप देखिए बगीचे में कितने सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे फूल खिले हैं। फूलों को देख के अच्छा लग रहा है ना। तो हम भी अपने घरों में फूलों से सजावट करते हैं और बहुत सारी फूल जो है बहुत सारी औषधियाँ बनाने के काम भी आती हैं। हमारे खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें बनती हैं इनसे। तो हमें अधिक से अधिक मात्रा में फूल लगाने चाहिए। जैसे फूल खिलते हुए कितने सुंदर लग रहे हैं, वैसे ही हमें भी अपने अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि हमारा जीवन भी सुंदर लगे। हमें भी अपने कर्मों का सही तरीके से पालन करना चाहिए, अपने जीवन का सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे कि फूल खिले हुए हैं उसी तरीके से हमारा जीवन भी खुशियों से खिलता रहे। तो हमें इस समय अच्छे से पढ़ाई करनी है। तो अभी आपका पढ़ाई करने का समय है ना, तो अभी आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है और जब आगे काम करने की ज़रूरत पड़ेगी तो अब आप अच्छे से मन लगाकर काम भी करना। तो कभी इन फूलों के माध्यम से हमें यही संदेश देते हैं कि जैसे फूल खिलते हुए सुंदर लगते हैं वैसे ही हम काम करते हुए अच्छे लगेंगे। अगली पंक्ति में कवि कहती हैं, पानी से भरती है नदियाँ तो उनका होता है त्योहार। तो पानी से जब नदियाँ भरती है तब उनका त्योहार होता है। तो देखिए पानी से नदियाँ भर जाती है, जब नदी में पानी आता है ना, खूब पानी पानी हो जाता, पानी पानी होता है, तब नदियाँ क्या है अपना त्योहार मनाती है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नदियाँ त्योहार कब मनाती है, तो आपका उत्तर क्या होगा कि जब नदियों में खूब सारा पानी होता है, वो पानी से लबालब भर जाती है, तब नदियाँ अपना त्योहार मनाती हैं। क्योंकि उनके लिए तो सबको जीवन देना ही है, जीवन देना ही उनका कर्म है। क्योंकि पानी से हम कैसे नदियों से हमें जीवन कैसे मिलता है, क्योंकि नदी हमारे लिए पानी लाती है और पानी हमें सारे हमारे जो भी डेली रूटीन के जो काम हैं, जैसे पीने के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी है। बिना पानी के हम नहीं रह सकते। तो नदियाँ हमें पीने के लिए पानी देती है, तो उनके लिए जब वो पूरी लबालब भर जाती है तब उनके लिए खुशी का त्योहार होता है। किसका? नदियों का। ठीक है। तो आपने उत्तर क्या देना है कि नदियाँ कब त्योहार मनाती है? जब वो पानी से लबालब भर जाती है तब नदियाँ त्योहार मनाती है। उनके लिए खुशी का मौसम होता है, उनके लिए उत्सव का समय होता है जब वो पानी से भरी हुई बहती है। तो निर्मल जल बहकर अपने निर्मल जल से हम लोगों का जीवन क्या है, तृप्त करती है। कौन है? नदियाँ। तो नदियाँ बहती हुई हमारे लिए क्या लेकर आती है? पानी लेकर आती है। तो उनके लिए वही त्योहार होता है। आगे कवि कहते हैं कि ठंड में मीठी धूप खिले तो सूरज का होता है त्योहार। तो यहाँ कवि कह रहा है कि ठंड में, जब ठंडी का मौसम होता है तब धूप खिलती है ना, तो सूरज के लिए वही त्योहार होता है। सूरज कब त्योहार मनाता है? जब ठंड में धूप खिलती है तब सूरज अपना त्योहार मनाता है। आगे, सभी मनाते हैं त्योहार, सबको भाते हैं त्योहार। तो हम सब लोग त्योहार मनाते हैं ना, हमें अच्छा भी लगता है। तो सभी लोग जो है त्योहार मनाते हैं। जैसे पशु पक्षी है वो भी अपना त्योहार मनाते हैं, पेड़ पौधे हैं वो भी अपना त्योहार मनाते हैं। तो सभी के लिए सबको अच्छे लगते हैं त्यौहार। आगे पंक्तियों में कवि कह रहा है कि मिलकर बांटो खुशियाँ सभी, यही सिखाते हैं त्योहार। कवि कह रहा है कि हमें मिलकर खुशियाँ बांटनी चाहिए, तो यही सिखाते हैं हमें त्योहार। तो कवि हमें यहाँ क्या कह रहा है कि हमें मिलकर क्या करनी चाहिए? खुशियाँ बांटनी चाहिए। अगर
तो ये बात बिल्कुल सही है ना कि अगर हमारे पास खुशियाँ हैं तो हमें खुशी बांटनी चाहिए, सबके साथ मिलकर हमें त्योहार मनाने चाहिए। तो हमें यही सिखाते हैं त्योहार हमें मिलकर खुशियाँ बांटने के बारे में सिखाते हैं। हमें अगर किसी की कोई दुख तकलीफ़ है तो उसका हमें उसमें साथ देना चाहिए, और खुशी में उसका भी अगर खुशियाँ हैं तो उनकी खुशियों में भी हमें खुश होना चाहिए। यही कवि हमें इस कविता के माध्यम से सिखाना चाहते हैं। तो हमें सभी से मिल बांट कर हमें खुशियों को मनाना चाहिए, और दुख तकलीफ को भी मिल बांट कर सह लेना चाहिए, ऐसा कवि इस कविता के माध्यम से सिखाना चाहते हैं। तो इन्हीं पंक्तियों के साथ हमारी ये कविता पूरी होती है। तो बच्चों, इस कविता में आपने क्या सीखा? मिलजुल कर रहना सीखा, और सभी खुशियों को मिल बांट कर हमें सेलिब्रेट करना चाहिए, यानी त्योहारों को हमें खुशी के साथ मिलकर मनाने चाहिए। जो भी त्यौहार हो, जो भी दुख तकलीफ हो, वो हमें मिल बांट कर सहने चाहिए और उत्सव मनाने चाहिए। यही हमने इस कविता के माध्यम से सीखा। ठीक है बच्चों, तो फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।